राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सज्जनों, उस घर में मंगल का वास हो जाता है, उस घर में कभी दोष दुख नहीं आता है। जिस घर में भगवान की चर्चा हो जाए। तो आज हम सभी लोग ये बेलछी प्रखंड में दरियापुर में उमेश यादव जी ने अपना नया मकान बनाया है, नया भवन इस शरीर के रहने के लिए। तो हमारे सनातन धर्म में नियम है कि हम कोई भी चीज नया बनाते हैं तो पहले भगवान की पूजा करते हैं, संत महात्माओं को बुलाते हैं। इससे हमारी भावना में समर्पण दिखता है कि हम प्रभु को पहले वो चीज अर्पित कर देते हैं, फिर उसको अपने उपयोग में लाते हैं। गाड़ी हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, कुछ भी हम नया लेते हैं तो सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं। तो इसीलिए ये गृह प्रवेश कराया जाता है, यानी इस गृह प्रवेश में भगवान का प्रवेश होता है घर में, कि प्रभु आप आओ और हमारी जो समस्त मनोकामना है उसको पूरा करो। इस घर से हमें सुख शांति समृद्धि और हमारा बाल बच्चा आगे बढ़े, स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के साथ हम सब लोग ये पूजा पाठ करते हैं। एक शुभ तिथि निकाली जाती है, फिर हमारे आचार्य वृंद जो हैं सनातन धर्म के, वो आते हैं, विधिवत भगवान का पूजा पाठ इतना कराते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन उमेश जी के यहाँ ये दुगुना हो गया, इसलिए कि संत का पदार्पण भी हो गया। पूजा पाठ तो हुआ ही हुआ, सत्संग हो गया। इसलिए ये घर मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम जिस घर में गूंज जाए, प्रभु की चर्चा गूंज जाए। अभी तक जो पंडित जी लोग गूंजा रहे थे माइक में, वो तो खोडसोपचार विधि का मंत्र बोल रहे थे। उसमें भगवान का नाम कम है, मंत्र ज्यादा है। लेकिन संत लोग जो सत्संग कथा बोलते हैं उसमें भगवान का नाम ज्यादा होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस एरिया के बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात संत थे संत बाबा, और हमेशा रामायण पढ़ते थे छोटी सी झोपड़ी में बैठ के। आज तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया है, सभी बसों पर उनका नाम लिखा रहता है। और संत बाबा की ही देन है कि ये मगध क्षेत्र के लोग संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा आस्था रखे हुए हैं, और इधर के लोग गंगा स्नान में बहुत विश्वास रखते हैं। हमारा जहां आश्रम है बख्तियारपुर में, वहां गंगा स्नान करने इधर के लोग बहुत जाते हैं। तो सज्जनों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अपने घर में आप भगवान को कैसे बुलाएं। एक घर तो बाहर है
जिस घर में रात दिन आप रहते हो, इस घर में क्या आप फोटो टांग लिए, पूजा घर बना लिए और उसके बाद हो गया भगवान का वास? और एक घर हम लोग का ये शरीर है, सबका ये असीला घर क्या है? ये शरीर है। संतों घटही में जग उजियारा, तो ये एक घर शरीर है और इसमें भी भगवान का वास कराना है। तो इसमें भगवान तो पहले से बैठे हैं लेकिन सोए हुए हैं, जगे हुए नहीं हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कीर्तन कर लें भगवान का, उसके बाद इन दोनों विषयों पर आपको हम भगवान की चर्चा सुनाएंगे। क्योंकि वह समय धन्य है जब सत्संग होता हो, वह समय धन्य है जब संत दर्शन होता हो। हमारे संतों ने कहा कि धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अखंडा। घड़ी माने समय, जैसे अभी 6 बज रहा है, तो आप लोगों के जीवन में जो ये 6 बजे का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्द भी अगर आपके कान में पड़ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। और नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख ते लेखा। इन आंखों से संतों का दर्शन करना चाहिए। तो आज तो मार्केट में लाखों लाख संत घूम रहे हैं, सब दाढ़ी बढ़ा के साधु ही बने हुए हैं। क्या ऐसे संतों का दर्शन? नहीं। जो महापुरुष अपने सारे विकारों का अंत कर लिए हैं वही संत हैं, और ऐसे संत बड़े बिरले व्यक्ति को दर्शन देते हैं। और जब ऐसे संत मिल जाएंगे तो विवेक हो जाएगा। इसलिए हम भगवान का 5 मिनट कीर्तन कराएंगे, आप लोग भी पीछे पीछे बोलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हम देखो जीवा से जब भगवान का नाम निकले, थोड़ा कम कर देना बेटा आवाज, भगवान का नाम निकले तो समझ लो ये जीव धन्य है। बहुत अंडा मुर्गा खाए हो, बहुत गारी गलौज दिए हो, जीव का पाप अगर खत्म करना है, देखिए सबका अपना अपना अंग का पाप है। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं ये सब पाप करती हैं, और इनके पाप को अगर खत्म करना है तो मैं आपको बता देता हूं। वही कह रहे तो सब साले ज्यादा स्मार्ट हैं। आजकल स्मार्टफोन चलाते चलाते सब लवंडे स्मार्ट हो गए, तो फेंक रहा है फोन है? इसको ठीक कर रहे बाजा, तोरे बाजा में शनिचर ग्रह लगल है। ओम ओम। तो हम सब लोग के अंदर ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों का जैसे अगर हाथ पाप कर दे
तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि इस हाथ का पाप दूर हो। मान लो इस हाथ से किसी का अहित हो जाए, तो आपको यह करना है कि इस हाथ से भगवान का कीर्तन करो, किसी का सेवा करो। अगर हाथ से कोई पाप हो जाए, किसी का गर्दन मरोड़ दिया, मार दिया, तो थपौड़ी पीटो और इस हाथ से सेवा करो। तो धीरे धीरे 2, 4, 10 बरस में जब सेवा की भावना रखोगे तो हाथ से किया पाप कट जाएगा। और अगर पैर से पाप हो जाए तो फिर इस पैर को तीर्थ में लेके पैदल जाओ, 10, 20, 30, 50 बार जाओ, जब तक ये न लगे कि ससुरा इस पैर ने जो पाप किया ये दूर नहीं हो गया। अगर आंख से पाप हो जाए, किसी माई बहन को गलत देख लिया, कुछ कर दिया, इस आंखों से पाप होता है, नहीं समझे। तब आंख से पाप हो जाए तो भगवान का नाम जो है उसे देखो, कहीं राम लिख दो, देखो, चाहे भगवान का रूप देखो, तो आंख से किया हुआ पाप खत्म हो जाएगा। जीभा से अगर पाप हो जाए, मतलब जीभा से किसी को गरिया दिया, कटु वचन बोल दिया, तो ये जीभ का पाप है। इसमें हाथ का क्या दोष, इसमें तो जीभ का दोष है। तब क्या करो, इस जीभा से राम 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 जपो, इतना जपो कि ये लगे कि क्या नाम है, इसका पाप कट गया। तो इसलिए ये 10 इंद्रियों का पाप धीरे धीरे खत्म होता है। तो आप लोगों को इसीलिए अभी हर कीर्तन हम करा रहे हैं कि ये जीभा द्वारा जो पाप है वो खत्म हो जाएगा और घर में भगवान का नाम गूंजेगा। तो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इसका माइक नहीं है, वो लगा दो स्टैंड। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे लगा दे, ऐसे।
टाइट कर दो। ओ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, बहुत ही अपार हर्ष का विषय है कि आपने, और ये हमारे आश्रम के भक्त सिपाही जी हैं जिनका यहाँ बड़ी बेटी वो गुड़िया ब्याहल है, तो उन्हीं का रिश्तेदारी है, तो ये उनके दामाद हुए। ये भी आश्रम के भगत हैं। तो हम उनके गृह प्रवेश में आए थे, सत्संग बोले थे मिथिलेश जी के। तो इन्होंने कहा महाराज जी आपको हमारे यहाँ भी आना है। हमने कहा हम अवश्य आएंगे। संयोग से अभी आश्रम पर थे तो इनके यहाँ अन्न जल लिखा रहा होगा, तो हमने कहा चलो भगवान की चर्चा हो जाए। तो घर तो बहुत सुंदर बनाए हैं और बहुत सुंदर ढंग से गृह प्रवेश भी इन्होंने किया। और सबसे बड़ा सुंदर यह हुआ कि सत्संग हो गया, क्योंकि आजकल लोगों को सत्संग वगैरह में बड़ा रुचि कम है। अभी कोई नाचने वाला गाने वाला आ जाता तो पूरा गांव आ जाता, लेकिन महात्मा का सत्संग होगा, बगल में ही रहेंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं अरे जाने दो। अभी क्या नाम है वो भभूति बांटे वाला आ जाता, आगेसर बगेसर, देखो कितना भीड़ हो जाता कि चलो राजा बना देगा। हमारा भूत झाड़े वाला आ जाए तो देखो कुल माई लोगन के भूत आ जाएगा, कोनो के नैहरा के भूत, कोनो के कहीं के भूत। तो इसलिए ये भूत ऊत कुछ नहीं होता है। घर में भगवान का यही कीर्तन जो मैं बताया ना, सिर्फ घर में फोटो रख देने से, गृह प्रवेश करा के वो पूजा घर बना दिया और उसी पूजा घर में फोटो रख दिया। बहुत खुश हुआ तो सवेरे शाम अगरबत्ती दीपक दिखा दिया और सोच लिया कि हमारे पूजा घर में भगवान आ गए। भगवान कभों नहीं आए। भगवान को रोज थपोड़ी पीट के बुलाना पड़ेगा अपने घर में। तो प्रतिदिन जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें ये चाहिए कि 10 मिनट बैठ करके इसी संकीर्तन का जाप करना चाहिए। और जाप सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हरे रामा हरे कृष्णा गा दिया ढोलक झाल पे, नहीं, जपते समय आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, अनुराग हो जाना चाहिए, प्रेम हो जाना चाहिए। जैसे अपने बेटवा के लिए रोती हो ना, बिटिया के लिए रोती हो, मन टिक्का चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, तभी बुलुक बुलुक आंसू आ जाएगा। उसी तरह से भगवान के लिए भी रोओ। हमारे कबीर साहब ने कहा कि बिनु रोए न पैबू सजन सखी। भगवान हम लोगों के सजन है और उनको अगर पाना है तो सुबह शाम रोना पड़ेगा। तो दुनिया में जो चाहोगे वो बन जाओगे। अगर जितना मेरा बात मान लोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, पुलिस, जो चाहोगे वो मैं नहीं बनाऊंगा। तुम मेरा बात मान के 5 मिनट सुबह, 5 मिनट समय शाम में दो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। और जब भगवान मदद करने लगेंगे तो फिर तुम्हारा कौन बाल बाका कर सकता है। कि जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं कबहू न छाड़ू साथ। इसलिए रोज भगवान को बुलाओ, रोज घर में कीर्तन करो, तुलसी के सामने बैठ जाओ, चाहे अपने पूजा घर में बैठ जाओ। पढ़े लिखे हो तो 5 श्लोक गीता और 5 दोहा रामायण अवश्य पढ़ लो। नहीं पढ़े हो तो अपने मोबाइल में लगा लो और उसको सुन लो।
देखो, हम लोगों को हर काम करने का समय है, नहीं है तो पूजा भक्ति करने का। आजकल दुकान में भी लोग पूजा करने के लिए क्या नाम है, पंडित जी रख दिए। अपने पूजा करे के समय नहीं है, दुकान में पंडित जी आएंगे, पूजा करके जाएंगे। तो भगवानों आशीर्वाद देवेला एगो नौकर रख दिए। जब तुम पूजा करने के लिए नौकर रख दिए तो भगवानों क्या नाम है, आशीर्वाद देने के लिए नौकर रख दिए। भाई तुम पूजा करोगे तब ना तोरा भगवान आशीर्वाद देंगे। नौकरी जो करता है उसी को ना सैलरी मिलती है। तो इसलिए पूजा पाठ अपने हाथ से करो। तो लोग कहेगा मंगल के दिन ये मत करना, खर दिन है तो मान दिन है तो यह है तो वह है। तो इसलिए ये सब आडंबर को न मान करके आपको सदैव हर दिन भगवान के लिए बराबर है। मंगल हो, शनिचर हो, अतवार हो, सातों दिन भगवान के लिए बराबर है। दाहिना हाथ बराबर है, बायां हाथ बराबर है, सब बराबर है। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उलटे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। तो भगवान को चाहे रीझ के भजो, चाहे खींच के भजो, चाहे गुस्सा के भजो, चाहे प्रेम से भजो, कल्याण भगवान तुम्हारा करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को भी साथ में बैठा लो। आजकल बच्चे गाड़ी देते हैं तो माई बाप बड़ा खुश होते हैं, हमारा बेटा हुआ बड़ा होशियार है, गाली देता है। चोरी करके आएगा तो बहुत खुश है, स्कूले में चोरी कर लिया। शुरू में बड़ा खुश होते हो, और बाद में जब तोरा गाड़ी देवे लगता है, तोरा वृद्धाश्रम भेजे लगता है, तब रोते हो कि अरे बाप रे। तो इसलिए कुकुर जब पगलाता है तो जानते हो किसको काटता है, मालिके के पहले काटता है। पहले दूसरे के कुकुर जब काट के आएगा तो बड़ा खुश होगे कि हमारा कुतवा बड़ा तेज है, और जब पगलाएगा तोरे धर के नोचेगा तब कहेगा अरे बाप रे हमरा तो काट लिया। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। इसलिए गृह प्रवेश में भगवान से ये मांगो कि हे प्रभु आप मेरे घर में आ गए हो, अब मेरा घर मंदिर हो गया है। तब मंदिर में क्या क्या नहीं होता है बताओ। मंदिर में मुर्गा अंडा बनता है, मंदिर में दारू चलता है, नहीं ना चलता है। तो घर हो गया मंदिर। जब इसमें भगवान का वास हो गया तो ये मंदिर न हो गया। तो कहेगा न कोना में जो है ना, का नाम है सीरा कोना में, बस वो उतना ही मंदिर है। बाकी छत्ता पर मुर्गा कट रहा है, यानी बकरा कट रहा है, यानी दारू पी रहा है, और खाली होतने के मंदिर बांधेगा। नहीं है, तोरा पूरा घर मंदिर हो गया। इस पूरे घर में कोई गलत काम अगर हो रहा है तो तुम्हारे घर में सुख शांति कभी नहीं रहेगी। इसलिए घर एक मंदिर है, और अच्छा काम हमेशा करना चाहिए। जैसा तुम करोगे वैसे तुम्हारा बाल बच्चा सीखेगा और वैसे करेगा। तो इसलिए एक भजन है कि घर ही के मंदिर बनैबो, हम मंदिर काहे को जैबो। सास ससुर के देवी देवा, अब पति के देवता बनैबे, हम मंदिर काहे को जैबो। तो यहाँ माई लोग घंटी बजाएगी मंदिर में जा करके, एने आई तो सास का झोंटा पकड़ के घंटी बजाएगी। ससुर चाय मांग लिया तो कहेगा चुप रहो निर्भरता, तोरा दिन भर चाय बना के दे। तो तुम क्या पूजा करने गई थी यही? अरे अपने घर में सास ससुर की पूजा कर लो, पति को सेवा कर लो, यही तुम्हारे लिए समझ लो वैकुंठ की सेवा हो गई। तो आजकल तो देख रहे हो औरत सब ले जाती है घुमाने के लिए, और आगे मर्दाना के खड़ा करके पीछे से लात मार दे तो 400 फीट नीचे है, और उसके बाद ड्रम में काट के फेंक देती है। तो इसलिए ये संस्कृति कहाँ से आ रही? अच्छा, मियाँ में ऐसा घटना नहीं घटित हो रहा है, ये सब घटना हिंदुए में हो रहा। अगर एक बच्चा लखनऊ में अपने पिता को काट के फेंक रहा है
तो ये हिंदू ही है। एक माई अगर अपने पति को ड्रम में काट के फेंक रही है तो हिंदुए है। आई जौन फेंक के आई है 400 करोड़ का मालिक था, का कमी था बेचारा के। अब चलो तुम ससुरी जेल में मरो, सिया नाम है क्या, सिया, सीतो जी के साली ये सब बदनाम कर रही है। माता सीता तो क्या नाम है, अपने पति के लिए दुख सुख उठाई, साथ में रही, तो नाम सिया है। और काम क्या है, तो काम ससुरा ऐसा है कि उसको इतिहास भी माफ नहीं करता। इसलिए ऐसा हो क्यों रहा है लव मैरिज वाला समस्या है। अब क्या है, तुम लोग बात करते हो तो अपना बाबू के बाबू नहीं बोलते हो। बाबू केकरा बोलोगे तो छौड़ियन सबके बाबू खैलू, बाबू सुतलू। तो जब तू ओकरा शादी के पहले ही बाबू बना लिया तो बियाह करके आएगी तो तोर बाबूए न बनेगी। बाबू का काम क्या है, मारना, गरियाना, डांटना, ये ना बाबू का काम होता है। तो तुम बाबू ओकरा बना लिया तो मार रही है, डांट रही है, बिगड़ रही है, तो गलती क्या कर रही है। तो सब सोचता है कि हमारे साथ नहीं होगा, उसके साथ हो गया, सबके साथ बेटा यही होगा। अरे जब बैक गियर लगाओगे तो गाड़ी आगे जाएगी कि पीछे, पीछे ही जाएगी। तो ऐसा मत सोच के तेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। इसलिए अपने धर्म से जुड़ के रहो, गीता रामायण से जुड़ के रहो। पति पत्नी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुनो, बाल बच्चा को संस्कार दो। ये क्या नाम है, हमारा देश लेडीज जेंटलमैन का नहीं है, हमारा देश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, हमारा देश ब्रदर एंड सिस्टर का है, भाइयों एवं बहनों का है। और इसीलिए हम विश्व गुरु बने। तो इसलिए सज्जनों, कहने सुनने को तो बहुत है, लेकिन मूल बात आपको हम बता दिए कि अगर घर में, क्यों देखो हम लोग ठग बिग बाबा ही नहीं है कि लक्ष्मी यंत्र टांग लो तो घर में क्या नाम है लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और तो घर में लक्ष्मी जी, लक्ष्मी यंत्र टांगने से अगर आ जाए तो हम कहते हैं तू अपने घर में क्यों टांग रहे हो, भारत के आरबीआई में टांग दो कि जीडीपी एक के बार अमेरिका से ज्यादा बढ़ जाएगा। जब तेरे घर में लक्ष्मी आ सकती हैं तो क्यों आरबीआई में नहीं आ सकती, वहां भी आ सकती है। तो नेमुआ मरचा टांग लो, तो करिया धागा पहन लो, तो यह कर लो, तो वह कर लो, तो घर में तोरा सुख शांति आ जाएगा। कुछ नहीं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि बिनु हरि भजन मिटहि कलेसा। बिना हरि के भजन से कोई दुख मिट ही नहीं सकता। इसलिए राम 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 जपते रहो, और जो मन में इच्छा कर लोगे वो भगवान देंगे। 1.25 महीना, 1.25 साल, 10 साल, 5 साल, हाँ पूरा दरियापुर मांगोगी तब नहीं देंगे। तुम अपने जरूरत भर मांगोगे तो भगवान देंगे। लेकिन यहाँ आदमी सत्ता के सब मर जाए, सबके घरवा हमर हो जाए, सब मर जाए, सबके धनवा हमर हो जाए, पूरा दरियापुर हमर हो जाए, पूरा बाढ़ हमर हो जाए, नहीं। अरे तुम यहाँ आई हो तो एक साड़ी मांगोगी तो खुश हो करके ये घर वाले देंगे। लेकिन तुम सब साड़ी अगर मांगे लगोगी तो कहे बड़ी लोभी है हमर ननदिया, एकरा न देबो। तो इसलिए भगवान से उतना मांगो जितना जरूरत हो। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, एक साधु न भूखा जाए। दरवाजे पर कोई महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, वो भूखा नहीं जाए। और हमारा बाल गोपाल भी भूखा न रहे, प्रभु इतना ही दो, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो इतना अगर भगवान से नाम जप कर मांगो तो कहे जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इसलिए जो इच्छा रखोगे भगवान सब पूरा करेंगे। इतना करके तो देखो। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में हो तो कम से कम 1008 बार तो जरूर राम राम जपो। और अगर ये
60 साल के हो गए तो 10,000 बार राम राम जप, और संत जीवन में चले आए तो कम से कम 1,00,000 बार, और उससे ज्यादा जितना जप लो, इतना जपोगे तो राम जी सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं कि हमारे भगत को क्या चाहिए। मांगना कुछ नहीं पड़ता, माई बाप सब जानता है कि हमारे बेटवा को क्या चाहिए। तो हम लोग के माई बाप कौन है? भगवान है। वो जान रहे कि इसको नमक का घटी है कि इसको तेल का घटी है, तो सब प्रभु देंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं, युवतियां हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये प्यार और ब्रेकअप के चक्कर में मत पड़ना। प्यार करना होगा तो माता पिता से प्यार करना, गोतिया समाज से प्यार करना, गीता रामायण से प्यार करना, अपने भाई से प्यार करना। ये क्या नाम है, दुनिया वालों से अगर प्यार करोगी, जो आजकल लवंडे घूम रहे हैं, या लवंडे लवंडियों से प्यार करेंगे तो प्यार में धोखा होता है? और समाज के बीमारी हो गई है। अब पहले तो शहर था, अब गांव देहात नहीं बचा। ये मोबाइलिया सब खराब कैले। जितना लड़कियों से पूछो केकरा से बतिया, पढ़ रहे हैं। सरे मोबाइल में तू क्या पढ़ रहा है? तो किताबा काला किन के लेनी, जब मोबाइल में पढ़ेला है। तो हमार बेटवा 1 बजे तक पढ़, हमार बिटिया 3 बजे तक पढ़, 3 बजे तक पढ़ा, 1 बजे का वो ठाकुरे जी जानते, वो पढ़ा है कि चैट कर। पढ़े वाला मोबाइल चलाता है, पढ़ने वाला का अलग संस्कार दिख जाता है। होनहार बिरवान के होत सुलक्षण पान, बचपने से पता चल जाता है कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि सर्वा छिनार बनेगा, है छोटेपन से पता चल जाता है। इसलिए खूब राम 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 जपो, जो चाहोगे भगवान देंगे, और तुम्हारे घर में सुख शांति भी रहेगा, और पुण्य का काम भी करना चाहिए। छोटे छोटे पुण्य ही आपको क्या नाम है, बहुत आगे बढ़ाते हैं। एक भगत था, एक महात्मा के यहाँ गया। महात्मा जी गंगा के किनारे रहते थे। महात्मा ने कहा कि क्या चाहिए? तो उसने कहा महाराज मेरा घर नहीं बन रहा है, आशीर्वाद दीजिए। जमीन भी नहीं हो पा रहा है, घर भी नहीं बन पा रहा है, मड़ई में रहता हूं बहुत दिन से, आशीर्वाद दो बन जाए। तो महाराज जी ने कहा देखो तुम्हारा घर बन जाएगा, जाओ पेड़ पर ऐसे उलट के हड़िया टांग देना, और उस पर काला सा निशान लगा के, और हड़िया को पेड़ पे ऐसे रख के उलट के टांग देना, और तेरा घर जल्दी बन जाएगा। आया, एक पेड़ था उसके खेत के आगे, उसी पेड़ पर एक हड़िया उलट के टांग दिया। हड़िया टांगा तो जैसे ही हड़िया टांगा तो बढ़िया छायादार बन गया। तो उसमें चिड़िया ने घोंसला बना लिया। चिड़िया घोंसला बना ली, अंडा दिया, उसके बच्चे बड़े बड़े हुए, फिर घोंसला बनाई, फिर अंडा दिया। 3 साल तक चिड़िया उसमें रही, और 3 साल तक ये बेचारा फेरी का काम करता था, साड़ी ओड़ी बेचता था, गरीब था, लेकिन धंधा अच्छा चल गया। 3 साल में इसका घर बन गया। अब बड़ा खुश हो गया, जैसे ही उमेश का घर बन गया। अब महात्मा जी के यहाँ 1 किलो पेड़ा 2 दर्जन सेब लेकर के पहुंचा। बोले महाराज आपने आशीर्वाद दिया था, घर बन गया, फलाने दिन गृह प्रवेश है, आपको बुलाऊंगा, आप आना, आपके आशीर्वाद से मेरा घर बन गया। महात्मा जी ने कहा देख मेरे आशीर्वाद से तेरा घर नहीं बना, तुमने जो हड़िया टांगा था उसमें एक चिड़िया ने अपना घर बनाया, और चिड़िया रोज आशीर्वाद देती थी कि जो मेरे लिए घर बनाया है भगवान आप उसका भी घर बना देना, क्योंकि पानी से, धूप से, वर्षा से, हवा से उस चिड़िए के बच्चे उसमें अच्छा से रहते थे। तो वो चिड़िया रोज आशीर्वाद देती थी कि हे प्रभु जिसने हमें इतना प्यारा घर बना के दे दिया,
आप उसका घर जरूर बना देना। तो वो चिड़िया के आशीर्वाद से तेरा घर बना है, मेरे आशीर्वाद से नहीं। तो ये छोटा छोटा जो पुण्य हम लोग करते हैं, यही पुण्य कभी विशाल बन जाता है। और जब विशाल बन जाएगा, जैसे छोटा छोटा पुण्य क्या है, किसी को पानी पिलाना, छत पर पानी रख दो चिड़िया पिएगी, पेड़ लगाना, किसी के माँ बहन का सम्मान करना, चच्चा बब्बा दद्दा गांव में जो बुजुर्ग हैं उनको रोज प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, गांव में जो तुमसे बड़ा मिल जाए पैर छू के प्रणाम कर लो, कोई जात का हो कोई मतलब नहीं। तो जब ये छोटा छोटा आशीर्वाद तुम डेली इकट्ठा करते जाओगे तो यही आशीर्वाद एक दिन पुण्य बन जाएगा। ये नहीं कि कोई बुढ़ापा जा रहा है तो ओकर धोती खींच के भाग जाओ, चाहे ओकरा ढेला मार दो, लड़कियां सब गांव में करता है ना, चाहे कुढ़ाता है, चाहे कोई माई बहन जा रही तो सीटी मारता है, कहेगा बड़ा सुंदर माल जा रहा है, ऐसा भी कमेंट बच्चियों को सुनने को मिलता है। तो ये सब चीज बोलोगे तो पाप कर रहे हो, और अगर अच्छा काम कर रहे हो तो पुण्य कर रहे हो। तो अब जब पुण्य करोगे तो ये पुण्य एक दिन विशाल बन जाएगा, और इसी पुण्य से तुम्हारी आगे की वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए महात्मा लोग छोटे छोटे पुण्य के टिप्स बताते हैं, और उस घर में सदैव सुख शांति रहती है। इसलिए किसी बहाने से भगवान की चर्चा करना चाहिए। कौनो बहनवा नारे मनवा, कौनो बहनवा ना कैले राम नाम सुमिरनवा मनवा, कौनो बहनवा ना। तो भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। तो कहते हैं कि सीता के नाम कोठरिया में लिख द, लक्ष्मण के नाम अंगनवा, और राम के नाम दुअरिया पे लिख द, नित उठी होई दर्शनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना कैला राम नाम सुमिरनवा मनवा, कौनो बहनवा ना। तो आजकल दुआरी पर सीताराम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा कि कुत्तों से सावधान, माने अंदर कुल कुत्ते हैं, बाहर आदमी देखे तो कहे कुत्तों से सावधान, दुआरी पर लिखल है, यानी अंदर कुल कुत्ते हैं, झांव झांव कर रहे हैं, बस सावधान हो जाओ। परिवार में कुल झांव झांव करते हैं ना, तो कुत्ते हैं। जिस परिवार में रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, झांव 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 झांव, अब सोचो 3 भाई है, 4 भाई है, भाई भाई में बोल नहीं, ऐसे वो मुंह फुलैले तैसे वो मुंह फुलैले। जो बचपन में एक साथ खेलते थे वो प्रेम कहाँ चला गया? मौगी आई और तुमको भारत पाकिस्तान बना दिया। इसलिए मौगी के बाद कभो मत मानो, सब भाई प्रेम से रहो। आपन करनी पार उतरनी, जे जैसन कर्म करेगा वैसन भोगेगा, लेकिन तुम काहे प्रेम से नहीं रह रहे हो? तो इसलिए क्या नाम है, ये कभी अलगौजी मत करो, जो बने। तो इसलिए खूब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खूब नाम जपना है, और भाई भाई को प्रेम में रहना है, तो तुम्हारा घर दुआर सुख शांति सब सदैव बना रहेगा। अब मेहरारू के बात मानोगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होती रहेगी, काम काम होते रहेगा। इसलिए घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए, बजरंग बली का ध्वजा होना चाहिए, उसके बाद गीता रामायण होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपके घर में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले दुआरी पर तुलसी जी का पेड़ लगा दो, उसके बाद राम राम दुआरी पर लिख दो, चाहे हर हर महादेव लिख दो। उसके बाद झंडा गाड़ो, उसके बाद क्या नाम है, गीता और रामायण जरूर घर में होना चाहिए, और होने के साथ साथ 5 श्लोक 5 दोहा उसको 24 घंटे में पढ़ना चाहिए। जब इतना करोगे तो देखना वो घर अपने मंदिर हो जाएगा। और वो साल खान में किसी महात्मा को बुला करके, एक बिहार में भजन लोग गाते हैं ना कि कब आई है सदगुरु पहुनवा हमार भवनवाना, कब आई है
सदगुरु पहुनवा हमार भवनवाना। तो इसलिए कोई संत महात्मा को वर्ष में 1-2 बार घर में बुला के उनका जूठा जरूर गिरवाओ, और गाय हो सके तो घर में हो। गाय की सेवा करोगे तो दूधो मिलेगा, खा के पहलवान रहोगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इतना चीज अगर घर में है तो तुम्हारा घर मंदिर है। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर